बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो जो है ये कन्वर्जन ग्राफ के हवाले से है, ठीक है ना। 8.2 एक्सरसाइज जिसमें आपने कन्वर्जन ग्राफ ड्रा करना है। कन्वर्जन ग्राफ का मतलब ये है कि इस ग्राफ के थ्रू आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने लगे हैं, क्योंकि जो पहले वाले दो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना। तो पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलें फिर भी उसका एक दो पार्ट डिस्कस करेंगे हम, और उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करके देखिए जरा, उसने पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें कहा 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, यानी कि आपने माइल्स को 1 किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है या किलोमीटर्स को माइल्स में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल मेथड है, बहुत आसान तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं। आप ये 1 माइल लिखा हुआ है ना, तो आप जो यानी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आप यहाँ वाली जो क्वांटिटी है उसको y कह लो, जो राइट हैंड साइड पे है उसको आप कह लो x, यानी कि हमने माइल्स को y लिख लिया और किलोमीटर जो है उसको हमने x लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब सिंपली हमने x की वैल्यूज पुट करनी है और y की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी और हम टेबल बना के तो ग्राफ बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमने 4 वैल्यूज ले ली। यहाँ पे अब इनको पुट करके तो हमने y की वैल्यूज निकालनी है। तो डायरेक्ट टेबल बना लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपके पास कैलकुलेटर का होना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप कैलकुलेशन कर सको इजीली। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे y, और ये मैं एक्स वाई वाला जो कॉलम है सॉरी रो है उसको बना लिया मैंने। यहाँ पे हमने जो ऑर्डर पेयर्स है उनको लिखना है। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू हमने ली 1 2 3 4। जब हम यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.6, ठीक हो गया। जब आप 2 पुट करोगे तो 1.6 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, आप कैलकुलेटर से कर लें। तो 2 6 12 हो गया, 2 1 2 और 1 3, यानी कि ये आ गया 3.2। जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 18 और 3 1 3 और 4.8। और जब हमने पुट किया यहाँ पे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 4 6 क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो x की वैल्यू पुट करके मैं उसे 1.6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ जी। तो जब हम 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24 और 4 1 4 और 2 6.4, ये वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर बनाते हैं 1 1.6 और 2 3.2 और 3 4.8, और यहाँ पे ये वैल्यू बनी 4 6.4। ये हमारे पास वैल्यू है। एक वैल्यू हमने कम लिखी है। जो कन्वर्जन ग्राफ है ना उसका जो स्टार्ट हम लेते हैं वो ओरिजिन से लेते हैं। नॉर्मली आप ना ओरिजिन से स्टार्ट करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलें यहाँ पे मुझे शुरू में ये वैल्यू लेनी चाहिए थी 0 0, तो क्योंकि मैं इसे भूल गई तो इसलिए एंड पे ले लिया, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है ये आपने यहाँ पे शुरू में लिखनी है टेबल के जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने बनाना है ग्राफ। जो है इसको बनाने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताती चलूं कि देखें यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4, इनका आपस में जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी 4 में से 3 निकाला 1, 3 में से 2 1, 2 में से 1 1। इसी तरह 3.2 में से 1.6 निकाला तो 1.6, 4.2 में से 3.2 निकाला 1.6, और 6.4 में से 4.8 निकालोगे तो भी 1.6 आएगा, यानी इन वैल्यूज का भी डिफरेंस सेम है। तो जब इन वैल्यूज का यानी इन वैल्यूज का उसका डिफरेंस सेम है, इनका भी सेम है, तो ग्राफ पे आप डायरेक्ट इन्हीं वैल्यूज को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना। यानी आपको सारी वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमने x की जो वैल्यूज ली हैं वो है 0 से
ये जो इनका कॉमन पॉइंट है वो ओरिजिन है, यानी कि 0 0, उसके बाद 1 2 3 और 4, और यहाँ पे हमारे पास है 1.6 पहली वैल्यू, उसके बाद 3.2, उतने ही डिस्टेंस पे लेना है इसको, उसके बाद 3.2 के बाद है 4.8 और उससे नेक्स्ट 6.4। अब यहाँ पे ये हमने किस वैल्यू को शो किया है, 1 2 3 जो है ये हम वैल्यू ले रहे थे एक्स की, और एक्स है किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे किलोमीटर्स, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास माइल्स की है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइल्स, इस तरह से। ठीक है, तो अब जो पहला हमारा ऑर्डर पेयर है 1 1.6, यहाँ से 1 और यहाँ से 1.6 ये आ गया, उसके बाद है 2 और 3.2, तो ये 2 और ये 3.2, ये दूसरा पॉइंट, उसके बाद 3 और 4.8, तो इधर से 3 को आप ऊपर बढ़ा लो, इधर से 4.8 को ले आओ इधर, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास 4 और 6.4, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, स्केल से आप लोगों ने ओरिजिन से इन पॉइंट्स को मिला देना है प्रॉपरली प्यारा सा करके। तो यहाँ पे छोटा सा सर्कल ऊपर लगा लें ताकि थोड़ा इस तरह से ना नीट लगेगा। अब ये वाला जो पॉइंट है आपके पास ये था 4,6.4 और ये वाला था 3 4.8 और ये वाला 2 3.2 और ये है आपके पास 1 और 1.6। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स को शो कर दिया। और हमारे पास इक्वेशन थी 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम ऊपर लिख देते हैं 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो बस इतना सा काम था, ये हमारे पास ग्राफ बन गया जो कि किलोमीटर्स को माइल्स में और माइल्स को किलोमीटर्स में चेंज कर रहा है। यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि जो आपके पास 4 किलोमीटर हैं तो 6.4 माइल्स बनते हैं। अगर आपके पास 2 किलोमीटर हो तो ये बनेंगे 3.2 माइल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह से पता चलता है। अब इसी तरह से जो थर्ड वाला पार्ट है, बिल्कुल इसी मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इसको पहले तो यहाँ पे बेशक आप इसको एक्स वाई की फॉर्म में चेंज करो या ना करो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे एफ और सी दिया हुआ है तो आप एफ और सी भी ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम सी की वैल्यूज सपोज करेंगे और एफ की वैल्यूज बनाएंगे, और सी की वैल्यूज हम ऐसी लेंगे जिनसे हमारे पास एफ की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो लेट सी इज इक्वल टू 0, पहली वैल्यू 0 हमने ली, उसके बाद ले लिया 5, उसके बाद हमने ले लिया 10 और उसके बाद 15, यानी 4 वैल्यूज हमने ले ली। अब हम बनाएंगे टेबल, तो टेबल देखिए उसी तरह से बिल्कुल हमने, क्योंकि वैल्यूज लेट की हैं सी की, तो पहले सी लिखेंगे, उसके बाद आएगा एफ और उसके बाद सी एफ। जी तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने लिखनी है सी की वैल्यूज, 4 वैल्यूज हैं, इसको आप, अच्छा जी स्टूडेंट्स पहली वैल्यू 0, उसके बाद 5, फिर 10 और फिर 15। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हमने 0 पुट किया तो ये वैल्यू होगी 0 और हमारे पास f की वैल्यू आ गई 32। जब आपने 5 पुट किया, 5 5 से कट गया, तो 9 और 32 जो है ये आ गया 41। जब आपने 10 पुट किया, 5 2 10, 9 2 18, 18 और 32 को 18 और 32 को जब आपने ऐड किया तो ये आ गया 50। यहाँ पे हमने लिख दिया 50 और ये आ जाएगी वैल्यू 59। जब आप यहाँ पे 15 पुट करोगे तो 5 जो है वो 3 से 15 से कट गया, यहाँ पे 3 है, 9 और 3 27 और 32 में जब आप 27 ऐड करोगे तो डेफिनेटली 59 आएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं इसको। अगर आपको डायरेक्ट समझ ना आए तो आप इसको रफ में लिख के फिर कैलकुलेट करें। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बने, पहला है 0 32, उसके बाद 5 41, उसके बाद है 10 50 और उसके बाद 15 49। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ पे हमने शो करना है। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो इनके दरमियान में
वैल्यूज हैं वो सेम है, यानी 0 5 सॉरी इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। 10 में से 5 निकाला 5, 15 में से 10 निकाला 5, 5 में से 0 5, 41 में से 32 निकाला 9, 50 में से इसको माइनस किया 9 और इसमें से इसको किया तो 9। तो हम डायरेक्ट ग्राफ पे इन्हीं वैल्यूज को प्लॉट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमने जो एक्स एक्सिस है इस पे वैल्यूज लेनी है 0, पहली वैल्यू इधर होगी, उसके बाद 5 लिया, देन हमने लिया 10 और उसके बाद 15। अच्छा जी, यहाँ पे जो वैल्यूज है 0 के बाद हम डायरेक्ट 32 पे नहीं आएंगे, 32 से पहले वाली वैल्यूज, क्योंकि 0 और 32 का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 32। इसके नीचे वाली जो वैल्यूज हैं उनको बेशक आप छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं उन्हें लिखने की। तो पहली वैल्यू 32, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 41 और उसके बाद 50 और उसके बाद जो अगली वैल्यू है वो है आपके पास 59। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला ऑर्डर पेयर 0 32 यहाँ पे, उसके बाद जो अगला है वो है 5 और 41, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा पॉइंट, यानी इधर से आप ऊपर को लेकर गए और इधर से इधर, तो ये 5 और 41। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 10 और 50, तो 10 को आप ऊपर लेके गए और ये 50, और उसके बाद नेक्स्ट 15 और 59 और इसको ऊपर लेके जाएं और ये 59। जी तो अब हम ये जो पॉइंट्स हमें मिले इनको हमने मिला देने, ठीक है। आप लोगों ने स्केल से मिलाने, प्यारा सा करके सही सीधी लाइन लगेगी, ठीक है। ये पॉइंट थोड़े से हम बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे तो हमने 10 50 मेंशन कर दिया था। ये पॉइंट है हमारा सॉरी, ये पॉइंट हमारा है 5 और 41, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा 5 41, और ये पॉइंट है हमारा 10 और 50, और ये पॉइंट है हमारा 15 और 59, ठीक हो गया। और ये हमारे पास इक्वेशन थी, यानी ये वाला रिलेशन, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बन गया ग्राफ, जिसमें आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हो। एक दो और पार्ट, बल्कि जो 2 पार्ट्स बाकी बच गए इस क्वेश्चन के, सेम टू सेम इसी तरह से हैं, आपने उनकी खुद प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके मैंने 2 पार्ट्स ले लिए, सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चंस हमने 8.1 में सॉल्व कर लिए हैं। ग्राफ बनाना हमने सीख लिया लीनियर इक्वेशंस का। तो प्रैक्टिस के लिए दोबारा से यानी करवा रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको कुछ पार्ट्स। तो ये बी वाला पार्ट हमने लिया है, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमने y को एक तरफ कर लेना है और बाकी वैल्यूज को एक तरफ, ठीक है ना। तो देखें जरा, ये -2y है, इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। 3x यहाँ पे आया तो -3x, और -1 यहाँ पे आया तो +1, और ये -2 जो है ये इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो ये होगा फिर -2, ठीक हो गया ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो माइनस माइनस है ये कट गई, तो ये 3/2x, और ये प्लस माइनस जो है ये हो गया -1/2। तो हमने स्टूडेंट्स x की ऐसी वैल्यूज रखनी है, चाहे आप इनका ये जो बटा है इसको आप ऐसे इकट्ठा कर लो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस माइनस ने ये ऊपर वाली साइन चेंज की, ये हो गया 3x - 1/2, और यहाँ पे आ गया y। अब आपने x की ऐसी वैल्यूज रखनी है कि ऊपर जब हम कैलकुलेशन करें तो डिनोमिनेटर में जो 2 है उससे कटिंग हो जाए, ठीक है। तो x की हम देखेंगे, यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 3 1s are 3, और 3 में से 1 निकाला तो 2 आएगा, 2 की 2 से कटिंग हो जाएगी, तो इसलिए हम जो पहली वैल्यू है x की वो रख लेते हैं 1। अब जब हमने 2 रखा तो 3 2s are 6, और 6 में से 1 निकालें 5, 2 से कटिंग नहीं होती। 3 रखें, 3 3s are 9, 9 में से 1 निकालें तो 8, 8 की कटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हमने जो दूसरी वैल्यू है वो ले ली हमने 3, यानी देखें ऑड नंबर रखने से कटिंग हो रही है, तो हम अगला नंबर 5 ले लेते हैं। ये हमने 3 नंबर्स ले लिए। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए टेबल चाहिए, ठीक है। तो अब हम टेबल बनाते हैं। इसमें पहले हमें लिखनी है x की वैल्यूज,
पहले x की वैल्यू और फिर y की और फिर xy की। जी तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमने लेट की है 1, 3 और 5। तो जब 1 पुट करेंगे 3 1 से 3, 3 में से 1 निकला 2, 2 में से 2 की जब 2 से कटिंग हुई तो 1। जब हमने 3 रखा 3 3 9, 9 में से 1 निकला 8 और 8 को 2 से आपने कट किया तो 4। जब आपने 5 रखा 3 5 15, 15 में से 1 को आपने माइनस किया तो 14 और 14 की 2 से कटिंग की तो 7। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने बना लिया टेबल। अब इस टेबल से अभी हमने पॉइंट्स क्योंकि लिखने हैं, इनको लिख लेते हैं। ये 1 1, ये 3 4 और ये 5 7। अब हमें स्टूडेंट्स करना ये है कि ये वैल्यूज हमने जो है वो लिख ली है। तो देखिए जरा इनका डिफरेंस चेक करें। 3 में से 1 निकला तो यानी 2 आएगा, 5 में से 3 निकला 2, 4 में से 1 3, 7 में से 4 3। यानी ये जो नंबर्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं, इनका आपस में डिस्टेंस सेम है। तो चाहो अगर आप तो आप इसको जो इसका यानी ग्राफ है उसमें डायरेक्ट यही वैल्यूज भी प्लॉट कर सकते हो, लेकिन ये क्योंकि इतनी ज्यादा वैल्यूज भी नहीं है तो हम सारी वैल्यूज भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, y के वैल्यूज जो है वो 7 तक हैं और जो x है, जो x है आपके पास, इसकी वैल्यूज हैं आपके पास 5 तक। तो 5 लाइंस लगाना और 7 लाइंस लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन लाइंस के दरमियान जो गैप है ना वो हम थोड़ा कम कर लेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब इन लाइंस के ऊपर लिखते हैं नंबर। ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 0 0। ये x एक्सिस है, ये है y एक्सिस। तो जो x एक्सिस है इस पे हमने 1 से 5 तक नंबर लिखने हैं। ये 1 2 3 4 5, इनका जो आपस में गैप है ना वो आपने एक ही जैसा रखना है। और यहाँ पे 7 तक तो लाइंस में थोड़ी सी जो है उनका, बल्कि यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे भी 1 1 का ही डिस्टेंस लेना है, उतना ही डिस्टेंस लेके हम लाइंस लगा लेंगे। 7 लाइंस हम लोगों ने लगानी है, 8 भी लगा सकते हैं, एक लाइन आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि जगह कम है यहाँ पे आई ही 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। जी तो स्टूडेंट्स हमारा पहला ऑर्डर पेयर है 1 1, ये 1 और ये 1। दूसरा हमारा ऑर्डर पेयर है 3 4, x को आपने 3 फुट किया, y आएगा 4। तो आप इसको जब आपने 4 तक एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट मिला। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है 5 और 7। तो 5 को आपने ऊपर ऐसे 7 तक जो है वो बढ़ाना है। तो ये पॉइंट्स हमें मिल गए, ठीक है, इनको मिलाना है आपने ऐसे स्केल से। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। ये पॉइंट्स जो इनको थोड़ा सा बोल्ड कर लें और यहाँ पे ऊपर आपने मेंशन कर देना है, जो इक्वेशन है उसको मेंशन करें। 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे पॉइंट्स को भी मेंशन कर रहे हैं। ये पॉइंट है 1 1, ये वाला जो पॉइंट है ये है 3 4 और ये वाला पॉइंट है 5 7। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास ग्राफ बन गया ये। इसी तरह से अब ये जो ए वाला पार्ट है ये ज्यादा इजी है, ठीक है। यहाँ पे 3y - 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। तो जब एक ही वेरिएबल दिया होता है तो ग्राफ बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि आपको टेबल भी नहीं बनाना पड़ता, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती। तो इसको हमने बस सिंप्लीफाई करना है ताकि y की वैल्यू हम देख सके। -1 इधर गया तो +1, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो y की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये आपके पास आई 1/3। तो 1/3 जो है उसको ड्रा करने के लिए पहले हम बना लेंगे कार्टेशियन प्लेन। तो ज्यादा नंबर्स लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1 2 2 जो पॉइंट्स है वो हम हर साइड पे ले रहे हैं। 1 2, ठीक हो गया। अब आपने शो करना है 1/3 को। ये ओरिजिन है और ये है आपके पास x, ये नेगेटिव x, ये y और ये नेगेटिव y। और फ्रेंड्स 1/3 जो है जो ज्यादा इजी सोल्यूशन है वो ये है कि 1/3 को आप पॉइंट में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करते हैं इसको, बोला देखते हैं क्या आता है। 1 को अंदर रखा, 3 को बाय, 3 1s are 3 3s are 9,
माइनस किया तो 1, तो हमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए, 0.3 आया। 0.3 कहाँ पे होगा, 0 और 1 के दरमियान, इसके 10 पार्ट्स करें तो 0.3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने ये है y एक्सिस पे सॉरी आपने शो करना है, तो y का 0.3 तकरीबन इधर होगा, तो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन आ गई। ये ग्राफ है इस इक्वेशन का 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आपने करना है। आप मैंने ये इस तरह से कैलकुलेशन किया, आप कैलकुलेटर से करो तो ज्यादा जल्दी ज्यादा इजीली हो जाएगा। तो ये बाकी पार्ट्स जो है इस क्वेश्चन के उनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपने कन्वर्जन ग्राफ बनाना है। उसने आपको एक डेट दी, ठीक है, और कहा कि इस डेट पे सऊदी रियाल जो है उसका जो एक्सचेंज रेट है पाकिस्तानी रुपीस के साथ वो ये है। ठीक है, 1 सऊदी रियाल इज इक्वल टू 16.70 रुपीज। यानी जो अगर सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपए से चेंज करें तो एक रियाल जो है उसके बदले में आप लोगों को 16.70 रुपीज मिलेंगे। आपने क्या करना है, इनके दरमियान आपने कन्वर्जन ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो कन्वर्जन ग्राफ बनाने के लिए उसने साथ में देखें आपके आसानी के लिए क्वेश्चन भी दे दी। सऊदी रियाल को उसने y में कन्वर्ट कर लिया, यानी 1y इज इक्वल टू 16.70 रुपीज को उसने x में कन्वर्ट कर लिया। तो बहुत सिंपल, बहुत आसानी से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। x की आपने वैल्यूज लेट करनी है, y की वैल्यूज बनेगी और ग्राफ पे प्लॉट कर दें आप उन पॉइंट्स को और मिला दें। तो लेट करते हैं हम, लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 वैल्यूज हमने लेनी और पहली वैल्यू हम लेंगे 0। और अब हम बनाते हैं इसका टेबल। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए आपको जरूरत है कैलकुलेटर की। ठीक है, कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे पहले x और फिर y और फिर xy। क्योंकि हमने 5 पॉइंट्स किए हुए, एक बॉक्स हमारा कम था, तो ये 0, यहाँ 1 2 3 और 4। जब 0 आप पुट करोगे तो 0 ही आएगा, और जब आप 1 पुट करोगे तो ये आएगा 16.7। ठीक है ना, 1 को जब आप इससे करोगे मल्टीप्लाई तो यही वैल्यू आ जाएगी। जब 2 से करोगे तो आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है। मेरे पास फिलहाल मोबाइल अवेलेबल है तो मैं इसका कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स आपको 16.7 को 16.7 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 से, तो ये आएगी वैल्यू आपके पास 33.4। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 50.1। ठीक है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपके पास आएगा 66.8। इस तरह से वैल्यूज आएंगी। तो अब आप ऑर्डर पेयर बना लो, 0 0 1 16.7 और 2 33.4 और नेक्स्ट है आपके पास 3 और 50.1 और 4 66.8। तो ये आपको पॉइंट्स मिल गए। अब आपने सिर्फ आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट्स ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए जो x एक्सिस है उस पर हमने ये वाली वैल्यूज लेनी है 1 2 3, और जो y एक्सिस है उस पर डायरेक्ट यही वैल्यूज ले लेनी है, क्योंकि यहाँ पे भी देखें इनका जो डिफरेंस है आपस का, हर नंबर का पिछले नंबर से डिफरेंस सेम है। तो अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ के लिए आपको चाहिए कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना ली। x एक्सिस पे आपने लेना है, ये ओरिजिन से आपको 0 0 मिल गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 1, उसके बाद नंबर 2 3 और 4, और यहाँ पे हमने जो है वो गैप थोड़ा सा ज्यादा होगा। पहला नंबर 16.7, उसके बाद 50.1 और उसके बाद है 66.8।
यहाँ पे एक नंबर मैं मिस कर गई, 33.4 आना था यहाँ पे। उसके बाद है 50.1 और नेक्स्ट वाला नंबर है 66.8। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ये आपके पास जो है वो सऊदी रियाल है, तो यहाँ पे आप लिख लो सऊदी रियाल, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लो पाकिस्तानी रुपीस। ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। जी तो स्टूडेंट्स हमारा पहला पॉइंट 00 और दूसरा है 1 और 16.7 और उसके बाद 33.4 तक लेके जाना है। उसके बाद है 50.1 और 4 का 66.8। ठीक हो गया। ये आपको जो ऑर्डर पेयर्स हैं ये मिल गए। तो अब आपने 0 से इन्हें इस तरह से मिला देना। तो ये बन गया स्टूडेंट्स आपके पास ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं इनको मेंशन करो। ये पहला है 116.7, उसके बाद जो अगला है ये है 2 33.4 और उसके बाद जो है ये है 350.1 और ये वाला है 466.8। और यहाँ पे आप इक्वेशन भी मेंशन कर दें, ये वाली y इज इक्वल टू 16.70x। चाहे आप इस फॉर्म में लिख लो चाहे इस फॉर्म में लिख लो, दोनों तरह से ठीक होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड कन्वर्जन ग्राफ है, जिसमें आप जो रुपीस हैं उनको सऊदी रियाल्स में और रियाल्स जो हैं उनको सऊदी रुपीस में पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपने कन्वर्जन ग्राफ बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें क्या कहा कि लीटर्स और गैलन्स में कन्वर्जन ग्राफ बनाओ, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें लीटर्स को हम गैलन्स में कन्वर्ट करें। और उसने एक एक्सप्रेशन दिया, कहता है कि 9 लीटर्स इज इक्वल टू 2 गैलन्स। ये रिलेशन उसने हमें बता दिया, कहता है कि 9 लीटर हो तो 2 गैलन्स बनती हैं। अब इस ग्राफ को स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं। देखें जरा, जब 9 लीटर जो है वो 2 गैलन्स के इक्वल है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गैलन्स इज इक्वल टू 9 लीटर्स। इसका मतलब है कि जो 1 गैलन है ये इक्वल होगी 9/2 लीटर्स, यानी कि 4.5 लीटर्स। अब उसके बाद जो 2 गैलन्स है उनका हमें पता है, तो 3 गैलन्स 1 गैलन 4.5 है, तो 3 गैलन का आपने पता चलाने, इसको 4.5 को भी हम जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 4.5 से, तो ये आ गया 13.5 लीटर्स। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 4 गैलन्स कितनी होती हैं। तो 4 गैलन्स के लिए आप ये 4.5 जो है इसको अब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 12 लीटर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि 5 गैलन्स जो है 5 गैलन्स जो है उसमें कितने लीटर्स होते हैं। तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 15। और अब हम देखते हैं कि जो 6 गैलन्स हैं, 6 गैलन्स में कितने लीटर्स होते हैं। तो आपने इसको 4.5 को मल्टीप्लाई करना है आपने 6 से, तो ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई में 6 27। ये मेरे ख्याल से 5 वाला हमने गलत किया है। हमने 4.5 को मल्टीप्लाई करना था 5 से। 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये आएगा आपके पास 22.5। और इसमें भी मिस्टेक है, 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 4.5 को मल्टीप्लाई करना है आपने 3 से, तो ये वैल्यू आएगी 13.5। 3 से तो ठीक मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 18।
इस तरह जी। तो स्टूडेंट्स 2 गैलन्स में 9 लीटर्स, ठीक है, 1 गैलन में 4.5, 3 गैलन्स में 13.5 और जो है आपके पास 4 गैलन्स इनमें हो गए 18 और 5 गैलन्स में 22.5 और 6 गैलन्स में 27। आगे फर्दर हम इसको करते हैं, ठीक है, 7 गैलन्स। तो अब हमें 4.5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। 4.5 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.5 और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये आएगा 36, ठीक है। 8 गैलन्स जो है इसमें 36 लीटर्स हैं। अब स्टूडेंट्स हम बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ में उसने आपको एक कंडीशन दिया है, कहता है कि लीटर्स जो है ना उनको आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेना है, यानी एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लीटर्स, ठीक है। अब लीटर्स हमारे पास कितने आए हैं, 9 लीटर है, 4.5 है, ये वैल्यूज हैं। तो सबसे छोटी 4.5 है तो 4.5 लिया, उसके बाद हमने लिया 9, उसके बाद 13.5 और 13.5 के बाद है 18 और 18 के बाद है हमारे पास 22.5 और 22.5 के बाद 27, 27 के बाद हमारे पास 31.5 और जो अगली वैल्यू है हमारे पास 36 है, ठीक है। तो इनको मैंने लिख लिया। डायरेक्ट यही वाली वैल्यूज लिखी हैं वो इसलिए क्योंकि ये जो इनका आपस में जो गैप है, डिफरेंस इन नंबर्स का वो सेम है, यानी इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो एक ही जैसा आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लिखनी है गैलन्स। तो गैलन्स है हमारे पास 1 से लेके 8 तक, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जब 1 गैलन्स, यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि ये है आपके पास गैलन्स, लीटर्स को हम ऑलरेडी क्योंकि मेंशन कर चुके हैं जी। तो 1 गैलन 4.5 लीटर, 4.5 के साथ 1, ये वाला पॉइंट। उसके बाद 9 के साथ 2 आपने लेना है, ये 9 और ये 2। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है 13.5 और 3, ये 13.5 और ये 3। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है 18 और 4, ये 18 और ये 4। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट पॉइंट है वो है 22.5 और 5, ये 22.5 और ये 5, ये वाला पॉइंट आ गया। उससे नेक्स्ट है हमारे पास, इससे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स 27 और 6, यहां से 27 और इधर से 6। उसके बाद अगला पॉइंट 31.5 और 7, ये वाला। और नेक्स्ट है हमारे पास 36 और 8, ठीक है, ये 36 और 8, ये 8। आपने बिल्कुल सही, ये वाली जो लाइंस होती हैं ये तो लगाने की जरूरत नहीं है, ये बस हम पॉइंट जो है उसको लोकेट करने के लिए लगाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, इनको पॉइंट्स को लाइन से मिला लेते हैं हम इस तरह। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपने बताना था कि आपके पास नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स, ये लीटर्स हैं, ये 18, ठीक है। और गैलन्स का आपने नंबर बताने, यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएं, ये वाला पॉइंट, और इधर से इधर लेके आए, तो इट्स मीन कि 18 लीटर्स हों तो 4 गैलन्स बनती हैं, ठीक है, यानी 18 लीटर्स में 4 गैलन्स होती हैं। ये पता चला हमें, इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 18 और 4। उसके बाद नेक्स्ट है आपने बताना है कि नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स। अब 8 गैलन्स, ये गैलन्स है ना वाई एक्सिस पे, तो इनको आपने देखना है 8 गैलन्स को जब आपने इससे मिलाया तो ये वाला पॉइंट, इसमें 36 लीटर्स आ रहे हैं। इट्स मीन कि यानी 8 गैलन्स हो तो 36 लीटर्स होते हैं। तो आपने नीचे स्टेटमेंट में लिख देना है कि नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स इज
4, ठीक है। और नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स इज 36। इस तरह से स्टेटमेंट नीचे आपने लिख देनी है, ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने वेरिएबल जो है उनको नहीं लिया, हमने डायरेक्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 8.2 जो है ये हुई हमारी कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।